उनके नेता श्री राहुल गांधी जी विदेश में जा कर के भारत के मजबूत लोकतंत्र, जो दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है, उस पर सवाल उठाते हैं और उसी लोकतंत्र के बल पर लोकसभा में वह स्वयं भी जीत के जाते हैं, उनके पार्टी के बहुत सारे सांसद जीत के जाते हैं, उनकी 3-3 राज्यों में सरकार है, कई जगह गठबंधन में भी है। इसी लोकतंत्र की ताकत के बल पर जीते हैं। ये अनर्गल प्रलाप करना कांग्रेस का, राष्ट्रीय जनता दल का, समाजवादी पार्टी का, इनका सबका आचरण है। बिहार की जनता हर सवाल का जवाब विधानसभा चुनाव में देगी। अवैध जो कुछ भी होता है जांच कराई जाती है और जांच करके जो अवैध होता है उनको नोटिस दी जाती है। जो समझदार लोग हैं सरकार की कार्रवाई के पहले ही अपने आप वो कार्रवाई करते हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में ओवैसी जो है वो सीमांचल का दौरा कर रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूती दे रहे हैं और उनका एक बयान बिहार की राजनीति को गरमाते हुए नजर आ रहा है, जहां पे उन्होंने ये कह दिया कि आई लव मोदी की जगह आई लव मोहम्मद कहिए, जिसके बाद बिहार की राजनीति गरमा गई है। अब इस पे यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आ गया है। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। वो वैसे कह रहे हैं कि आई लव मोदी कहा जा सकता है, तो आई लव मोहम्मद क्यों नहीं? बिहार की जनता हर सवाल का जवाब विधानसभा चुनाव में देगी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बिहार के इतिहास में अब तक गठबंधन की जितनी बड़ी विजय हुई है उससे बड़ी विजय 2025 विधानसभा चुनाव में होगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। आतंकी संगठन कहा है उदित राज ने आरएसएस को, और कहा कि जिन्होंने गांधी की हत्या किया उनका महिमा मंडन हो रहा है। जब उनके नेता श्री राहुल गांधी जी विदेश में जा कर के भारत के मजबूत लोकतंत्र, जो दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है, उस पर सवाल उठाते हैं और उसी लोकतंत्र के बल पर लोकसभा में वह स्वयं भी जीत के जाते हैं, उनके पार्टी के बहुत सारे सांसद जीत के जाते हैं, उनकी 3-3 राज्यों में सरकार है, कई जगह गठबंधन में भी है। इसी लोकतंत्र की ताकत के बल पर जीते हैं। ये अनर्गल प्रलाप करना कांग्रेस का, राष्ट्रीय जनता दल का, समाजवादी पार्टी का, इनका सबका आचरण है और इस सब सवाल का जवाब जनता देती है। हम लोगों को केवल जनता के बीच में रहना है और जनता का आशीर्वाद लेना है और लोकतंत्र मजबूत है। भारत के संविधान की जो शक्ति है उस शक्ति के आधार पर निरंतर भाजपा प्रगति के पथ पर है, भाजपा गठबंधन प्रगति के पथ पर है। देश में हमारी तीसरी बार सरकार चल रही है और आगे भी चलेगी। संभल में मस्जिद पर जो कार्रवाई प्रधानमंत्री को लेकर के कहा है, उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री जी को लेकर के कहा है कि बेशरम प्रधानमंत्री है। देखिए, हर गाली का जवाब लोग कमल का बटन दबा करके देते हैं और बिहार की जनता ने भी इतना अब तक महाराष्ट्र की जनता ने अभी सबसे बड़ी विजय, जब अभी महाराष्ट्र के जितने चुनाव हुए हैं उसमें सबसे बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को वहाँ दिया है। गाली का जवाब गाली नहीं है, गाली का जवाब जनता देती है कमल खिलाकर। उत्तर प्रदेश में संभल में जो कार्रवाई हो रही है मस्जिद पर, वो वैसे ही कह रहे हैं कि मुसलमानों के धार्मिक स्थल को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। अवैध जो कुछ भी होता है जांच कराई जाती है और जांच करके जो अवैध होता है उनको नोटिस दी जाती है। जो समझदार लोग हैं सरकार की कार्रवाई के पहले ही अपने आप वो कार्रवाई करते हैं और अगर कोई गैर कानूनी काम है तो गैर कानूनी काम करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की गई। तो सुना आपने क्या कुछ कहा। उन्होंने सीधे तौर पे उन्होंने चेता दिया और कह दिया कि देखिए एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार ही बिहार में रहेगी। इस साल के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ही जीत होगी और इन लोगों का कोई भी अस्तित्व नहीं है। साथ में राहुल गांधी पर भी खूब बरसे हैं केशव प्रसाद मौर्य। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।